विदिशा जिला प्रशासन ने क्षतिग्रस्त शासकीय माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं को तोड़ने का आदेश जारी किया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियरों ने जिले भर में 297 ऐसे स्कूल भवन चिन्हित किए हैं जिनकी या तो पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है या फिर कुछ कमरे। शिक्षा विभाग ने जर्जर भवनों में बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिबंध लगाया है और जल्द ही इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था न होने के चलते बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें समय से पहले छुट्टी कर दी जाती है और कुछ में शिक्षकों ने बच्चों को स्कूल आने से ही मना कर दिया है। राजस्थान के झालावाड़ में हुई घटना के बाद प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए जिले के 297 जर्जर प्राथमिक और मिडिल स्कूल भवनों को चिन्हित कर लिया है, जिन पर जल्द ही बुलडोजर चलाया जाएगा। सर्व शिक्षा मिशन द्वारा इन स्कूल भवनों का सर्वे कराया गया है, जिसके जो भवन या कमरे क्षतिग्रस्त हैं उन्हें चिन्हित कर जल्द ही तोड़ने की कार्रवाई के निर्देश जारी हुए हैं। विदिशा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोटीचौर खुर्द का प्राथमिक शाला भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और जगह जगह से पानी टपक रहा है। इस कारण शिक्षक ने 8 दिनों के लिए बच्चों की छुट्टी कर दी है। शिक्षक का कहना है कि गांव में कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने के चलते बच्चों की छुट्टी की गई है। प्राथमिक शाला लश्करपुर के सहायक शिक्षक मनोज व्यास का कहना है कि यह भवन करीब 1965 में बना था और वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वर्तमान में प्राथमिक शाला के एक कक्ष में कक्षाएं संचालित की जा रही है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे एक साथ बैठते हैं, जिसमें पढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। शासकीय प्राथमिक शाला सांकलखेड़ा कला के शिक्षक अखिलेश कुशवाहा ने स्कूल की जल्दी छुट्टी इसलिए कर दी क्योंकि क्षतिग्रस्त कक्षाओं में पानी भरा हुआ था। उनका कहना था स्कूल में 4 कमरे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। सरकार ने इन्हें तोड़ने का आदेश जारी किया है। एक हाल बचा है जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। कलेक्टर अंशुल गुप्ता का कहना है कि हर भवन की एक आयु सीमा होती है। ऐसे पुराने स्कूल भवन या कक्ष जो क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिनमें दुर्घटनाओं की आशंका है, उनको तोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। ये गांव कोटीचार खुर्द है सर, और यहाँ पे ये स्कूल टूटा पड़ा करीबन 1 साल से ऊपर हो गई है और सरकार ना इस पे ध्यान दे रही है। ना मान के चलो 1 साल में तो स्कूल 2 महीने में बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन आज 1 साल हो गई है पूरी बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। और सर और मास्टरों का कहना ये है कि 8 दिन तक आप कोई शिकायत मत करो हम लोगों से, 8 दिन के बाद में इसका कोई निराकरण होगा अपन समझ लेंगे, नहीं होगा तो अपन साथ में शिकायत करेंगे इसकी। सर अभी फिलहाल में सर बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, तो मैंने सर से ये भी कहा था सर हम गांव में जगह दिलवा दें आपको, कल अपन देखते हैं, यहाँ चर्चा कर लें उनसे, तो ऐसा बोल रहे थे सर। कब से बंद है और कब तक के लिए बोला? 8 एक रोज के लिए बोला था सर। ये विभाग द्वारा ध्वस्त घोषित जीर्ण शीर्ण श्रेणी में आ गई है। अभी जून माह में बैठक हुई थी, उसमें हमको बताया गया, आदेश दिया गया, उसके तहत ये जीर्ण शीर्ण घोषित हो गई है। तो इसकी नीलामी की कार्रवाई की गई, उसमें कोई उपस्थित नहीं हुआ, तो उसको भी लिखकर हमने विभाग को दे दिया है और पुनः हम इसकी करेंगे। लेकिन अभी समस्या ये है कि हमारा खुद का सामान हम कहाँ रखें, तो इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। बच्चे कहाँ अध्ययनरत हैं? बच्चे अभी पढ़ते ही हैं, लेकिन पास में माध्यमिक शाला है, उसमें हमको एक कक्ष अलॉट किया गया, उसमें हम बैठा है। तो सर समस्या ये है कि अभी इस कमरे में पूरे में आप बिल्डिंग में देख सकते हैं, पीछे 4 कमरे हैं जो कि क्षतिग्रस्त हैं और सरकार ने उनको तोड़ने का आदेश कर दिया है। उनमें पानी भरा तो उनमें बच्चों को बिठा नहीं सकते हैं। बाकी ये एक हॉल बचा है, तो इसी में अभी पानी भर जाता है बरसात का, तो हमने अभी सफाई करी है और इसी में सारे बच्चों को एक साथ बिठाते हैं। तो जब 1 से 5वीं तक के बच्चे यहीं पर बैठते हैं तो उनको फिर एक साथ पढ़ाने में दिक्कत होती है, क्योंकि सभी बच्चों का कोर्स अलग अलग रहता है। उनको कुछ और पढ़ाना है, दूसरी कक्षाओं को कुछ और पढ़ाना है, तो बच्चों की आवाज आती है एक दूसरे के पास, तो उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो सकती जैसे होना चाहिए। ये समस्या है कि अगर बिल्डिंग में थोड़ा सा सुधार हो जाए और एक कमरा और उसमें फर्श अच्छे से डल जाए तो थोड़ा बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो जाएगी। बाकी तोड़ने के लिए जो बताया गया है जी, टेक्निकली देखा जाए जिन कमरों को तोड़ा जा रहा है, बाकी ये डैमेज शासन में जो है हर एक भवन की एक आयु होती है और कई ऐसे भवन होते हैं जिनका निर्माण कार्य के बाद आयु पूरी कर चुके होते हैं और उनके वैकल्पिक भवन भी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो कमरे भवन पड़े रहते हैं। इसमें दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बनने का भी रहता है, क्योंकि कई बड़ी संख्या में स्कूलों का और स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हुआ है। तो ऐसे पुराने भवन, पुराने कक्ष जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है या जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, एक शासकीय सेट प्रक्रिया के तहत जो है उनको पीडब्ल्यूडी विभाग से मूल्यांकन करा के उनको गिराने